नमस्कार दोस्तों। सालों साल मेहनत करके और दिन रात किताबें पढ़ने के बाद भी जो समझ विकसित नहीं होती, वह समझ अभी कुछ ही मिनटों में आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन असली बात यह है कि आप इस समझ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि अंततः आप सफल होंगे, चाहे इसी बार हो जाएँ, चाहे अगले अटेम्प्ट में हो जाएँ, चाहे कभी भी आप फाइनली सिलेक्शन लेंगे या फिर अंततः आप बार-बार फेल होते-होते तैयारी छोड़कर किनारे हो जाएँगे। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर खूब ध्यान दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और सही डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल करिए। ठीक है? देखिए, अभी यूपीएससी ने 2025 प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी किया। इससे आपने क्या सीखा? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं। इससे सीखा क्या? सामान्य तौर पर हमें लगता है कि अच्छा 92 के आसपास कट ऑफ गया है जनरल का, तो हम इसी में चलिए मान लेते हैं 5 नंबर और जोड़ लेते हैं। 97-98 मार्क्स हम लेके आ जाएँ तो हम आराम से प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई कर लेंगे। चलिए 93 भी लेके आ जाएँगे तो आराम से प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई कर लेंगे। इतना हम सोच के फिर तैयारी में लग जाते हैं। ये सही सीख नहीं है। ये तो बस ऊपर-ऊपर की बातें हैं। ज़्यादातर लोग इसी आधार पे तो तैयारी कर रहे हैं कि हाँ, इतना टारगेट रख के चलना चाहिए। उससे क्या होता है? टारगेट तो हम बहुत रख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। उससे क्या हो जाएगा? असली बात ये नहीं है। जो मुख्य बात है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम ज़रा कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 2022 में। जनरल की कट ऑफ गई थी 88, ईडब्ल्यूएस की 82 और ओबीसी की 87। एससी एसटी का भी आप देख सकते हैं 74 और 69। ये मार्क्स कट ऑफ के हैं। यहाँ भी लोगों ने इसी तरह की मानसिकता से देखा होगा। अच्छा, इसके बाद से 2023 में आप देखें तो जनरल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आया था, 75 गया था। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये आपने देख लिया। इसके बाद 2024 में आप कट ऑफ देखें 87 गया था। ठीक, यानी कि अगर आप 50 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद, मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा बढ़ा के कहता हूँ, तो आप हर हालत में श्योर हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप श्योर हो सकते हैं कि आप निकालेंगे ही निकालेंगे। आप कट ऑफ आप देखिए, कभी 46 जा रहा है, कभी 47, कभी 48, इसी के आसपास। फिलहाल 50 सबसे सेफ मैं मान के चलता हूँ। 2025 में क्या हुआ है? 2025 में 92, 89, 92, थोड़ा सा अंतर है ओबीसी और जनरल में, ज़्यादा अंतर है नहीं। आजकल ये वाला अंतर लगभग ख़त्म ही हो गया है। यूपी पीसीएस में तो कभी कभी ओबीसी का ज़्यादा जाता है जनरल से। तो ये कट ऑफ की बातें हो गई, आपने देख लिया। जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात यहाँ पर है। एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? असली बात यहाँ पर है। एक बार फिर से मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिख दिया 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। ये क्या लिखा हुआ है? आप में से बहुत सारे लोग गेस कर लेंगे, लेकिन यह गेस कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है। फिलहाल इस पॉइंट पे तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसका प्रमोशन करने जा रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, आप जॉइन कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर फ़ोकस करिए। 2022 में 88 मान लेते हैं, 88 मार्क्स आए थे कट ऑफ के और 130 क्वेश्चंस आए थे कुछ ही टॉपिक से। यहाँ 75, यहाँ 108, 87, 136 क्वेश्चंस वहीं से आए थे, 92, 122 क्वेश्चंस वहीं से आए थे। सीखने वाली बात क्या है इसमें? सीखने वाली बात ये है कि अगर आप इस पर फोकस करेंगे और इसके अनुसार टारगेट बनाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता। आपका असली टारगेट ये होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें जहाँ से हम हमेशा कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करके आएँ। यहाँ टारगेट होना चाहिए। कहने को हम कह दें कि भाई हम 200 में 200 लेके आएँगे, उससे क्या हो जाएगा? वो टारगेट रखने से क्या हो जाएगा? पढ़ रहे हैं वहीं कूड़ा-कबाड़, तो मार्क्स भी नहीं आएँगे। इसीलिए आप चाहे देखिए, फिर से ऐसा लग सकता है और होना भी चाहिए, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रमोशन तो थोड़ा करूँगा ही। तो चाहे तो आप टॉप 300 से पढ़िए, नोट दी जा रही है, सीरीज़ चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप खुद से करना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़-छाड़ के 2-4 दिन, 1 हफ्ते का समय निकालिए और यह देखिए कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से खूब क्वेश्चन्स आ रहे हैं। कम से कम इतने तो आ रहे हैं कि आप कट ऑफ आराम से क्वालीफाई कर लेंगे। और सबसे पहले उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाकर उन्हें तैयार करिए, उसके बाद समय बच गया तो कुछ पढ़िएगा वरना मत पढ़िए।
दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे और मेन बातें छोड़ देंगे, असली टॉपिक्स छोड़ देंगे तो फिर पढ़ाई किसी काम की नहीं है। लाखों लोग हर साल फेल हो रहे हैं, फेल होते ही रहे हैं और आप भी हो जाएँगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ सीखना ही है कट ऑफ से तो ये सीखिए, देखिए कि कितने ऐसे क्वेश्चन्स हैं, टॉपिक्स हैं जहाँ से बार-बार क्वेश्चन्स आते हैं। करंट अफ़ेयर में ट्रेंड किधर जा रहा है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। ये सब कुछ मैंने बताया है, चैनल से आप जुड़े हैं तो आप जानते हैं, आगे भी बताऊँगा कि आप कैसे गेस कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे। जो लोग 100 में 100 करने की कोशिश करते हैं या मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग बार-बार फेल होते हैं। कुछ टॉपिक पर पीएचडी कर लेते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, सिलेक्शन कभी नहीं होता। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है, जल्दी से यहाँ से निकलना है। ठीक है? तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी प्रमोशन की बात हो ही रही है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके नोट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो भी जॉइन कर सकते हैं। स्टडी विथ मास्टर ऐप का लिंक दिया गया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी नोट मिल जाएगी। ठीक है जी? बाकी मैंने आपको बता दिया, मेरे ख़्याल से समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब आप चाहे खुद से करें, चाहे हमारे साथ करें जुड़ के, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा। जो समय बचा है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहले तैयार करिए, उसके बाद से जो बच गया, समय बचेगा तो करिएगा, नहीं बचेगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी? तो आज बस इतना ही, अपना ख़्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।